हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो सबसे पहले तो जिन जिन लोगों को सबा इब्राहिम का बच्चा देखने की बहुत ही ललक है, हु आर ईगरली वेटिंग टू सी हर बेबी, तो यहाँ पे उसकी फोटो है। और जैसे मैंने कहती हूँ, एडिटिंग में इधर उधर हो जाते हैं इनके ना फ्लावर्स, जो इमोजीज लगाते हैं ये लोग, वो इधर उधर हो जाते हैं। एडिटर को पैसा देते नहीं तो भाई एडिटर ढंग से काम क्यों करेगा। नहीं फ्रेंड्स, एडिटर तो हम खुद ही हैं। तो ये इसने नेहा फैज़ी ने क्लिप निकाला था, उसने पोस्ट किया था, उसने उसी की पिक्चर है। और कोई और भी कर सकता है, ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये उसकी पिक्चर है और रेडिट पे भी आ गई है। तो बहुत सारे लोगों ने जाके सबा इब्राहिम के वहाँ पे कमेंट भी लिख दिया कि भैया आपके बच्चे का फेस रिवील हो गया है। तो वो सबा इब्राहिम कमेंट्स को डिलीट करने में लगी हुई है और आई थिंक उसने वो पार्ट भी एडिट करवाया है, कुछ तो हुआ है। बट एनीवेज़, तो ये है उसके बच्चे की पिक्चर और वो लग रहा है सबा जैसा ही। और जैसे मैंने कहा है कि माताजी के जीन्स बड़े स्ट्रॉन्ग है। आई होप इसकी हाइट सनी पे चली जाए, वरना तो बेचारे बच्चे का क्या होगा, 5 फुट का रह जाएगा वो। और यहाँ पे काफ़ी रूहान जैसा भी लग रहा है। देखो रूहान जब हुआ था ना, तो सबा को बड़ा वो था कि नहीं मेरे जैसा नहीं दिखता। अब खुद का बच्चे का क्या करेगी? खुद का बच्चा भी रूहान जैसा ही लग रहा है। अब इसको बोलेगी कि नहीं मेरे जैसा नहीं दिखता। जब दिख रहा है तो क्या कर लेगा कोई? अब देखो भाई है ना, भाई साहब को एक यूट्यूब के चैनल पे ना बड़ी सॉलिड किक मिल गई, दीपिका की वजह से, दीपिका की इलनेस की वजह से। और दीपिका ने तो भई पीछे बैक सीट सँभाल रखी है कि मैं तो अभी व्लॉग डालूँगी नहीं, शोएब आपको ही पुश करूँगी, मैं आप ही हो सबसे आगे, हमारे घर का गुरूर, मेरी ज़िंदगी का गुरूर आप ही हो, तो आप ही चैनल पे वीडियोज़ डालो, मैं तो पीछे रहूँगी। दीपिका नहीं डाल रही है, लेकिन शोएब ने जो डाले हैं उसको 4 मिलियन, 3 मिलियन, 2 मिलियन ऐसे वीडियोज़ पे व्यूज़ मिल रहे हैं। तो वो तो इतना एक्टिव हो गया, अब वो हर चीज़ के वीडियोज़ बना के डाल रहा है। अब ये जो माताजी और पिताजी की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा है, ये सबा इब्राहिम के घर में हो रहा है। तो आई एम श्योर सबा इब्राहिम का ही दिमाग रहा होगा, वही ऐसे फ्लावर बुके और ये बैलून फुला के और ये केक मँगा के उसने ड्रामा किया होगा कि माताजी, पिताजी आ जाओ, सरप्राइज़ करेंगे और आपका बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी मनाएँगे। और भाई साहब को ही बुलाया होगा, तो भाई साहब ने तो फटाफट कंटेंट शूट किया और डाल दिया। अगर ये पार्ट भाई साहब के घर होता तो फिर ऐसा लगता कि हाँ, ये भाई साहब का कंटेंट था और भाई साहब का दिमाग था, उनकी प्लानिंग थी कि माता-पिता का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर देते हैं। लेकिन ये सबा इब्राहिम के घर हो रहा, सबा इब्राहिम को तो आग लग गई होगी एकदम कि ये क्या हो गया? मेरा कंटेंट चोरी कैसे हो गया? मैं ही चोर थी इस घर की, जो सारे कंटेंट चुरा-चुरा के फर्स्ट डाल देती थी, फर्स्ट और लास्ट करती थी। अब भाई ने मेरे घर का कंटेंट डाल दिया। तो भैया भाई पूरे फुल फॉर्म में आ चुके हैं और यहाँ से इससे इससे भी पता चलता है कि दरारें कितनी ज़्यादा हो गई हैं और कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा हो गया है व्यूज़ के चक्कर में। और जो भाई साहब को व्यूज़ मिल रहे हैं ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, जबकि उनके व्लॉग्स बहुत नॉर्मल से और सिंपल से होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद भी आते हैं, ऐसा नहीं है। अगर पसंद नहीं आ रहे होंगे ना, तो कोई क्यों देखेगा? और शोएब के व्लॉग पे ना काफ़ी पॉज़िटिविटी सी होती है। अगर कमेंट्स अगर आप जाके देखोगे ना, तो उसमें पॉज़िटिव कमेंट्स आते हैं मोस्टली। और सबा के कमेंट्स देख लो तो ओहो! वहाँ तो गालियों की बौछार रहती है। अब माताजी, पिताजी को बिठा दिया, माताजी सजी नहीं है इस बार, माताजी ने लाल रंग के कपड़े नहीं पहने हैं। और अच्छा हाँ, मैंने जो बोला था कि सबा, इब्राहिम और पूरी मंडली लाल रंग के कपड़े पहन के गई है और रेड कलर का टॉय लेके गई है, इसीलिए रूहान चिढ़ता है, रेड कलर से डरता है, लेकिन तभी भी वो लेके गए। तो किसी ने मुझे बोला कि रेड कलर तो शोएब ने भी पहना था अपने बर्थडे पे, व्हिच इज़ राइट। और हो सकता है उस रेड कलर से रूहान ट्रिगर हो गया हो किसी पॉइंट पे, आई एम जस्ट सेइंग। और इसी के लिए शोएब को पूरा रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज़ बर्थडे वॉइस ओवर करना पड़ा, दिखाया ही नहीं। और उसके बाद रूहान सीधा गायब हो गया, डिनर-विनर कुछ नहीं दिखाया। रूहान को वायरल भी हो गया, डर के मारे पिताजी रेड कलर के उसमें कैसे गेटअप में कैसे आ गए थे। तो हो सकता है भई, देखो बच्चा है, हमें नहीं पता वो किसी चीज़ से डरता है तो डरता है। तो जब इन्होंने कई बार ये क्लियरली कहा है कि रूहान को रेड कलर से डर लगता है और फिर पूरी मंडली जानबूझ के रेड कलर पहन के जा रही है। सबा इब्राहिम ने तो स्पेशली सूट खरीदवाया है। सोचो, 1 दिन पहले वो सूट सनी स्पेशली मॉल जाके खरीद के लेके आया कि उसको रेड कलर का ही सूट पहनना था। तो यहाँ पे जंग चल रही है। ये प्यार-मोहब्बत नहीं चल रहा है, यहाँ सॉलिड ओपन जंग चल रही है। अब यहाँ पे माता-पिता का एनिवर्सरी मना रहे हैं। माताजी सजी नहीं है, ये बड़ा अजीब लग रहा है। ये इतना सिंपल सा सूट कैसे पहन के आ गई माताजी? या माताजी को पता ही नहीं था एनिवर्सरी है। माता अभी कहाँ से एनिवर्सरी आ गई? अभी तो बनाया था, अभी तो काटा था केक। अरे अम्मी, वो तो आपके बर्थडे का था। अच्छा, उससे पहले जो काटा था पिछले हफ्ते, वो किसका था? अरे वो अम्मी, वो भाई का था। अच्छा, फिर 3 दिन पहले काटा था, वो किसका था? वो एनिवर्सरी नहीं थी क्या? अरे अम्मी, वो छोड़ो ना, पता नहीं क्या था। आप बस आ जाओ ना चुपचाप, जैसे हो ऐसे ही आ जाओ, तैयार नहीं होना तो। नहीं, तैयार तो होने में
बहुत मन करता है तैयार तो हम हो जाएँगे, बुला लो पार्लर वाली को मेहंदी लगवा ले ज़रा, अपना शैम्पू-वैम्पू करवा लें, अच्छे से माल फेस पे मेकअप कर लें। अरे अम्मी इतना टाइम नहीं है ना, हैदर जग जाएगा, जैसे हो वैसे ही आ जाओ। तो यहाँ पे ये हाल है कि भई ब्लॉग के लिए सब कुछ होता है और माता-पिता का इतना प्यार-मोहब्बत दिखाया। देखो माता-पिता का प्यार-मोहब्बत, रिस्पेक्ट है जो हमें दिख जाता है। ऐसा नहीं है कि माता-पिता को साथ रहने में कोई दिक्कत है। माता-पिता आज भी इन्होंने बताया कि मम्मी जी है ना, जो शोएब की मम्मी हैं, अम्मी जी, वो अंकल जी के लिए दोनों टाइम का खाना बना के लेके आती हैं। तो प्यार तो है एक-दूसरे के लिए। अंकल जी भी देखो प्यार से बात करते हैं, साथ में बैठे हैं। कभी ऐसा नहीं दिखा कि इन्होंने अम्मी जी के ऊपर कोई ताने मारे हैं या कुछ उल्टे-सीधे कमेंट्स किए हैं या माताजी ने किए हैं। तो 5 साल से तो हम देख ही रहे हैं, जब भई प्यार है एक-दूसरे के लिए, रिस्पेक्ट है, तो व्हाई आर दे नॉट लिविंग टुगेदर? ये मुझे समझ नहीं आता। इस एज में अंकल को एक पनिशमेंट दे रखी है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, ऑलवेज़ ही इज़ इन हिज़ ओन रूम। वो बाहर ही नहीं निकलते वॉक करने के अलावा और पूरे दिन टीवी देखते रहते हैं और करेंगे क्या? टीवी देखेंगे या फ़ोन पे होंगे। अब अंकल मोस्टली लेटे रहते हैं, तो वो टीवी देखते रहते हैं। तो आंटी जी अगर होंगी, तो थोड़ा तो टाइम पास होगा ना। लेकिन साथ में नहीं रखते। अब घर की कमी है, स्पेस की कमी है या माताजी दीपिका के साथ सेटल नहीं हो सकती, दीपिका जी माताजी के साथ सेटल नहीं हो सकती, मतलब बेसिकली सास-बहू की अनबन है या पता नहीं क्या चीज़ है या फिर उन्हें पता है कि माताजी को तो रख ले, फिर नीचे वाले घर का क्या होगा? फिर बेटी खाला को तो अकेले घर नहीं छोड़ सकते ना उनके भरोसे, फिर तो बेटी खाला तो फैल जाएँगी, वो तो उनका घर हो जाएगा। तो उन पे कंट्रोल करने के लिए माताजी नीचे रहती है कि रिज़ा, रेहान और बेटे खाला को कंट्रोल करके रखूँगी, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए। देखो 3-3 नौकर परमानेंटली 24 घंटे के ऐसे नहीं मिलते हैं मुंबई में आजकल। सालू, बहुत ज़माना खराब हो गया है, इतना कंट्रोल करके रखना पड़ता है, इनको पूरा ब्रेन वॉश करके रखना पड़ता है। अगर पापा के साथ जाके रहने लग जाएँ, तो ये तो तीनों हाथ से निकल जाएँगे, फिर कौन करेगा काम? तुम्हारे जैसे से बस का तो है नहीं काम, अब बच्चा और हो गया तुम्हें, बच्चा कौन पालेगा तुम्हारा? रिज़ा को, बेटी खाला को ऐसा ब्रेन वॉश करके रखा है कि तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ़ हमारी सेवा के लिए पैदा हुई है। तुम लोग सिर्फ़ इसीलिए पैदा हुए हो, तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून तभी मिलेगा, तुम्हें जन्नत तभी मिलेगी जब तुम हमारी सेवा करोगे। तो ऐसे करके उनको ब्रेन वॉश करके उनको ऐसे डरा-धमका के रखते हैं, तब जाके मानते हैं। तो मुझे लग रहा है एक्चुअली कि हो सकता है भई इनको कंट्रोल करने के लिए माताजी नीचे रहती है, वरना तो बेटी खाला को इंडिपेंडेंट घर दे दो, तो उनकी तो ऐश हो जाएगी, लेकिन वो ऐश नहीं करने देते ना, फिर घर के काम कौन करेगा? तो देखो प्यार-मोहब्बत दिखा रहे हैं अंकल जी, पूरा फुल प्यार-मोहब्बत से माताजी को केक खिला रहे हैं, माताजी अरे केक खिला दो भाई, फालतू बातें ना करो। ब्लॉग बन रहा है, ना बन रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें केक खिला दो। अरे बड़ा वाला केक खिलाओ, बड़ा-बड़ा काट के खिलाओ, ऐसे छोटे-छोटे से नहीं होता। हाँ, भले हमको शुगर है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, देखो सेलिब्रेशन में केक तो खाना चाहिए। अब सेलिब्रेशन में केक नहीं खाएँगे, तो फिर किस बात का सेलिब्रेशन? देखो अभी एनिवर्सरी मना रहे हो हमारी, तो फिर सेलिब्रेशन कर रहे हो हमारे नाम का, तो हम केक तो खाएँगे ज़रूर। और ये देखो कुशन कवर, भाई ऐसा लग रहा है थोक के भाव कुशन मँगाए हैं, हर जगह इनके यही वाले कुशन कवर दिखते हैं, बेड पे, सोफ़े पे, दीपिका के घर पे, दीपिका के बेडरूम में, वो येलो सोफ़े पे होता है ना, जहाँ पे दीपिका बैठ के अपनी ज्ञान बाँटती है, उसके ऊपर या 15-20 म बनवा लिए इन्होंने कि भई सब जगह फैला दो इनके घर में, तीनों चारों घरों में। फिर वो 2 साल बाद आधे आधे कुशन नाज़ा खाला के घर दिखेंगे और आधे बेटी खाला के घर दिखेंगे। जब अम्मी जी के खिलाने का तरीका बड़ा प्यार से है, अम्मी जी अच्छे से निहारती ज़रूर है एकदम, जो ये ना स्टाइल से देखने वाला जो सारा देखती है, वैसे अम्मी जी से सीखी है सारा। वही वाला अम्मी जी ने पूरा निहार के और पूरा वो म्यूट करने के बाद बातें-वातें भी दिखाई हैं, पूरा इनको कंटेंट बना के यूज़ किया गया है। सबा इब्राहिम के भाई ये क्या कर दिया? भाई आपने तो मेरा कंटेंट चुरा लिया, मेरे बैलून का और मेरे फ्लावर बुके का और मेरे केक का पैसा आप निकालो, मैं हम कैसे निकालेंगे? और ये देखो भई सासू माँ की एनिवर्सरी में दीपिका तो ऐसे आ गई है जैसे भैया बर्तन माँजते और उठ के आई हो। तो ये क्या है, मिसमैच कपड़े, दुपट्टा मिसमैच सा, मास्क लगा लिया, मास्क लगाने का पर्पस क्या है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जब आधी बार तुम मास्क हटा के घूम रहे होते हो और भई तुम्हारी सासू माँ का सेलिब्रेशन हो रहा है, एनिवर्सरी मना रहे हो, तुम व्लॉग बना रहे हो अपने 2 ढाई 3 मिलियन लोगों के लिए, तो ढंग से तो तैयार हो जाओ, थोड़ा कपड़े तो ढंग से पहन लो। माताजी भी ऐसे आई हैं कि आधी रात को अचानक से उठा के बोला होगा, "चलो, चलो, चलो केक काटना है।" केक कहाँ से काटना है? मैं तो आधी रात मैं तो नींद में भी केक काट दूँगी। इतने केक काटे हैं पिछले 5 साल में कि भैया अब तो ऐसा है कि हमारे घर का हर खानदान का इंसान ना बस केक ही काट देगा ऐसे। अब शोएब एम्बैरेस हो रहा था इसी चीज़ से, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि केक काटते हैं, तो खुद ही बताने लग गया कि भाई ऐसा है, जनवरी में इसका बर्थडे, फरवरी में इसका, मार्च में इसका, जून में इसका, जुलाई में इसका, पूरा महीना इन्होंने काउंट कर दिया कि शायद
सितंबर अक्टूबर नहीं आता भाई, सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा, सोच लो, हो सकता है तुम्हारे दूसरे बच्चे हो जाएं, सेकंड बच्चे, तो प्लान कर लेना सितंबर अक्टूबर के हिसाब से, ताकि वो महीने खाली ना रह जाए तुम्हारे। तो इतने एनिवर्सरी, इतने सेलिब्रेशन हुए ना इनके इस महीने। रूहान का बर्थडे चल रहा है, सबा इब्राहिम के बच्चे के आने के आगमन की खुशी में चल रहे हैं, जनाब का बर्थडे चल रहा है, अभी एनिवर्सरी बच गई है, वो तो लकीली इन्होंने फादर्स डे नहीं मनाया, वरना फादर्स डे एक सबा मनाते, एक रूहान के पिताजी मनाते, और एक इब्बू जी, अंकल जी, मिस्टर इब्राहिम मनाते। भाई सनी के सनी अपना फादर्स डे क्यों नहीं मनाता? सनी के भी तो पिताजी हैं, सनी का भी अपना मनाना चाहिए फादर्स डे। लेकिन सनी के पिताजी नहीं पड़ते इन चक्रों में, फादर्स डे नहीं, वो हो गया ऐसा, देखो गुटखा के 4 पैकेट दे दे मुझे और 5-10 हजार सीधा मेरे को पेटीएम कर दे, बस फालतू के चक्रों में नहीं पड़ना, ये फूल केक अपने बस की बात नहीं है, सिर्फ गुटखा भेज और पैसा भेज, और बाकी तो जो मर्जी कर। बल्कि मेरा गुटखा का सब्सक्रिप्शन चालू करा दे, हर महीने मेरे को 30 पैकेट डिलीवर हो जाने चाहिए, बड़े वाले। यहाँ पे देखो शोएब ने ना काफी वेट लूज कर दिया है, और दीपिका का भी वेट लूज हुआ पड़ा है, लेकिन मुझे लगता है दीपिका बहुत जल्दी वापस गेन कर लेगी, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है थोड़ी। शोएब तो बहुत पतला भी और वीक भी लगने लगा अभी। और ये सबा के घर में शूट किया था, लेकिन सनी महाराज गायब है। अब आप देख लो, जब भी, अब हो सकता है मेरा ये सुनते हो, मेरा ये सुनने के बाद सनी महाराज जी को बुला लिया जाए अगले ब्लॉग में, लेकिन सबा के घर में भी दिखाया तो सनी महाराज गायब है, जबकि सनी हमेशा यही होता है। सनी कहीं जाता ही नहीं है, जिम विम जाता है या जो भी है। और वैसे भी सेलिब्रेशन कर रहे हो भाई तुम, सास ससुर के एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन कर रहे हो, तो फिर जमाई जी क्यों गायब है? जमाई जी को वहीं होना चाहिए ना। जमाई जी को ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ गया कि वो रह नहीं सकता वहां? ऐसा तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी लाइफ में, व्लॉग्स के बिना। व्लॉग्स ही तो रोजी रोटी है इनकी, तो फिर वो गायब कहाँ हो गया? मुझे ये जानना है भाई, कहाँ गया वो? जैसे भाई के घर जाना हो या भाई यहाँ आ रहे हैं, वो गायब हो जाता है, पतली गली से निकल लेता है। उसको पता नहीं क्या डर लगता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ, और भाई शोएब भाई उसको ऐसे घूर के देखते होंगे, बल्कि घूर के देखते नहीं, इग्नोर करते होंगे उसको, बिल्कुल लिटरली इग्नोर करते होंगे। तो उसको थोड़ा सा शर्म आती होगी, इसलिए वो गायब हो जाता है। और एक्चुअली शर्म आनी भी चाहिए, शर्म का ही तो काम कर रहा है। मतलब 2-2.5 साल से मुंबई में पड़ा है, एक रेस्टोरेंट खोल के दिया है, वो नहीं चला पा रहा है, सारे दिन यहाँ औरतों में घूमता रहता है। अब रोहान को जो गिफ्ट मिला था, ये टेंट हाउस टाइप, उसके साथ इन्होंने खूब टाइम पास किया। रोहान डर रहा था, अंदर नहीं जा रहा था, और दीपिका बैठी हुई है, दीपिका इसके साथ नीचे बैठ गई है और झुक झुक के अंदर देख रही है। भाई तुम्हारी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, तो तुम्हारे अच्छे खासे स्टिचेस आए होंगे, और स्टिचेस चलो ठीक है, ऊपर ऊपर के हील हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी इतने भी नहीं हील हुए होंगे। इंटरनल स्टिचेस इतने भी जल्दी हील नहीं हो जाते, कि जिस तरीके से तुम आराम से बैठ जाते हो, झुक रहे हो, अंदर तक झांक रहे हो। तो ये सब चीजें जो हरकतें कर रहे हैं ना, इससे डाउट हो जाता है कि भाई तुम्हें जो तुम कह रहे हो वो तुम्हें हुआ भी है, या सिर्फ तुमने एक ऐसे नैरेटिव सेट किया है, जस्ट टू गेन सिंपैथी फ्रॉम योर सब्सक्राइबर्स, जस्ट टू गेट अ बूस्ट ऑन योर यूट्यूब चैनल। लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन? ये जो जिस पोजीशन में बैठी है ना, उससे आपको साफ लगेगा। क्योंकि अगर नॉर्मल भी एक 2-4 स्टिचेस भी हो ना, कई लोग जैसे कहते हैं कि जिनको गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी भी होती है ना, जो कि बहुत लेप्रोस्कोपिक होती है, वो भी इतना शायद झुकते उगते नहीं है, क्योंकि उस एरिया में प्रेशर आएगा, बेंट होगा वो। अगर बड़ी सर्जरी हुई है, जब 14 घंटे लगे, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अच्छा खासा कट होगा, बड़ा लंबा कट होगा। तो ये ऐसे कैसे बैठ गई है? और एक और क्वालिटी है इनके पूरे खानदान की, कि जरूरत से ज्यादा ना सामान खरीदते हैं। और सबा तो खैर इसलिए खरीदती है, उसको व्लॉगिंग में दिखाना होता है। दीपिका तो शॉपिंग दिखाती नहीं है, हर बार पूरे टाइम उसका मेन कंटेंट शॉपिंग है ही नहीं। लेकिन तभी भी ये जरूरत से ज्यादा सामान खरीदते हैं। और देखो बेडरूम में आई थिंक ये इनका पूरा सामान सामान बैग्स और पता नहीं क्या क्या चीजें भरी पड़ी रहती हैं। भाई जो तुम्हें नहीं चाहिए वो निकालो ना। ऊपर से तुम ब्लॉगर हो, तो ब्लॉगर हो तो अगर तुम ब्लॉगिंग कर रहे हो, तुम शूट कर रहे हो, तो तुम जैसे, और दीपिका तो टीवी एक्ट्रेस रह चुकी है, उसे पता होना चाहिए शूट करते हैं तो कितना पोर्शन आता है, तो कितना छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है कि क्या हमें दिखाना है और क्या नहीं दिखाना। लेकिन यहाँ पे पूरा सामान कबाड़ा कचरा पड़ा रहता है। और दीपिका जब हॉस्पिटल से आई थी और शोएब उसके बेडरूम का टूर दे रहा था कि देखो दीपी आ गई है, सारा सामान देखो फैला पड़ा है। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि इतना बुरा हाल मचा के रखते हैं। जमीन पे पड़ी हुई है चीजें, बेड पे पड़ी हुई है, सब मैस है, पूरा टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई, ड्रॉर्स खुले पड़े हैं। तो दीपिका, मतलब ऐसा नहीं कि दीपिका ही बंद करेगी, हर कोई इंसान रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना जो घर में रह रहा है। और इनके यहाँ तो मेड भी है, इनके यहाँ तो हाउस हेल्प भी है, तभी भी। और जब ये कश्मीर जा रहे थे शॉपिंग, सॉरी पैकिंग कर रहे थे कश्मीर जाते वक्त, तो दिखाया था शोएब ने ऐसे पूरा घर की हालत।
इतना सामान फैला रखा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे ना घर से मूव आउट कर रहे हो, जैसे होता है ना कि एक घर से दूसरे घर में जा रहे हो, सब चीज़ें पैक हो रही हैं और उसमें तो समझ में आता है कि ये ऐसा ही बुरा हाल होता है। लेकिन तुम ट्रैवलिंग के लिए वेकेशन पे जा रहे हो, मतलब वेकेशन पे जा रहे हो थोड़े दिन के लिए, तुम इतना मेस कैसे कर सकते हो घर में? वो तो मेरी मतलब सोच से ही बाहर था। तो इन्होंने खूब इसमें टेंट हाउस के साथ बच्चे के साथ खेला, बच्चे को काफ़ी शूट करा, दिखाया कि वो कैसे एन्जॉय कर रहा है, ये वो दीपिका के ऊपर उन्होंने टेंट हाउस डाल दिया, बच्चे को ले आए, वो बुक से खेल रहा है, वो टाइम पास करके इन्होंने दिखाया खूब। अब इन्होंने रेहान को पकड़ लिया। रेहान के हाथ में दे दी थी स्लैम बुक और बोला, "बेटा तू कर क्या रहा है?" "मैं तो स्लैम बुक पढ़ रहा हूँ।" क्योंकि स्लैम बुक लिखी होगी इन्होंने 10th में स्कूल खत्म किया है, जैसे मुंबई में 10th तक स्कूल होते हैं, उसके बाद जूनियर कॉलेज शुरू हो जाते हैं। और वहाँ पे जब स्लैम बुक पढ़ रहा था तो शोएब ने कहा, "अच्छा चल दिखा तूने क्या लिखा है?" एंड उसने ये लिख रखा था, फेवरेट डेस्टिनेशन दुबई, इटली एंड पेरिस। इसको फेवरेट का मीनिंग नहीं पता शायद। फेवरेट होता है कि जो तुम्हें सबसे पसंद हो, या विच मीन्स तुमने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, तुम जा चुके हो और उसमें से तुम्हें क्या पसंद है। और इसने लिखा है दुबई, इटली, पेरिस। भाई तुम 10th क्लियर कर चुके हो, तुम्हें इतना तो मीनिंग, बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए ना। फेवरेट में से तुम दुबई, इटली और पेरिस तीनों में से कहीं भी नहीं गए हो। फेवरेट या तो ये लिखती कि ड्रीम डेस्टिनेशन, ड्रीम प्लेस टू विजिट, उसमें समझ में आता है तुम दुबई, इटली और ये सब लिखते हैं। और वैसे भी डेस्टिनेशन लिखा है, सिंगल लिखो ना, तुम 3 आइटम लिख दिए तुमने। खैर वो तो छोटी चीज़ है, बट फेवरेट डेस्टिनेशन मतलब ये होता है ना कि जहाँ तुम ऑलरेडी जा चुके हो, व्हाट इज़ योर फेवरेट थिंग टू डू? तो वो करोगे ना, व्हाट इज़ योर फेवरेट थिंग टू ईट? तो वो बताओगे ना, जो तुमने खाई ही नहीं है वो फेवरेट तुम्हारी हो कैसे सकती है? तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो इन्होंने नहीं लिखी। फेवरेट सॉन्ग्स तो इसने लिख रखा है हिंदी, इंग्लिश एंड लो-फाई। तो हिंदी, इंग्लिश सॉन्ग नहीं है, सॉन्ग का नाम बताना था या सॉन्ग्स का नाम बताना था। और बेस्ट डे इन स्कूल नन, मतलब आज तक इस भाई के स्कूल में कोई बेस्ट डे इसे लगा ही नहीं है। वो दीपिका ने भी पॉइंट आउट किया। और फेवरेट पास टाइम स्लीपिंग। भाई तुम करोगे क्या? अभी से तुम्हारा फेवरेट पास टाइम स्लीपिंग है, तुम्हारे सपने बड़े बड़े हैं, तुम्हें कार और शूज पसंद है, तुम्हारी डेस्टिनेशन जो ड्रीम डेस्टिनेशन है वो दुबई, इटली, पेरिस है, बट तुम्हें स्कूल में कोई भी दिन पसंद नहीं आ रहा है, तुम्हारा फेवरेट टाइम पास सोना है, तो तुम आगे करोगे क्या? इतने बड़े सपने लेके बैठे हो तो मेहनत तो कर लो। लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। ऊपर से 5 साल से तो इनके साथ रह रहे हैं ना, ये बहुत छोटे थे तब तक तो इन्हें शायद ज़्यादा याद भी नहीं होगा, जब इन्हें लिटरली घर की पुताई-वुताई कराई जाती थी, या उससे पहले तो सोचो पता नहीं कितना काम कराया जाता होगा। जब हमें व्लॉग्स में दिख रहा है कि आधी रात को बिठा के पूरा घर लीपा-पुताई हो रही है, वो इनसे करवाई जा रही है, सफाइयाँ इनसे कराई जा रही है। तो ख़ैर बहुत छोटे की बात है, शायद इन्हें ज़्यादा याद ना हो, आई एम श्योर होंगी, वैसे इतने भी छोटे नहीं थे। लेकिन 4-5 साल से तो इनकी अय्याशी चल ही रही है, स्पेशली रेहान की तो अय्याशी चल ही रही है। रेहान को ज़्यादा सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ा अपनी लाइफ में। रेहान बेड पे सोता है, रेहान सबा के चंगुल में अब कम आता है, शोएब उसे सारी चीज़ें दिलाता है, शोएब ने इसे थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है सबा से। तो और इसको फ्रीडम भी है बाहर घूमने-फिरने की, ऑटो-वॉटो में अकेला जाता रहता है, कहीं भी फ्रेंड्स के साथ जाता है। हेल्थ भी इसकी सही है, फिट रहता है, खेलता भी है, बैडमिंटन भी खेलता है। और अब देखो शोएब ने इसे फ़ोन दिला दिया। शोएब ने इतनी कहानी की कि मैंने फ़ोन इसका 6 महीने पहले ले लिया था, क्योंकि इससे एग्ज़ाम्स थे, मुझे पता चला ये बहुत फ़ोन पे रहता है और ये बहुत यूट्यूब के वीडियोज़ देखता है। मुझे पता चला है सालू के वीडियोज़ देखता है। सालू ने कहा है कि हमारे घर में जो कोई फ़ोन पे कुछ देखेगा तो सिर्फ़ मेरे वीडियोज़ देखेगा, और अब मुझे पता चला है कि सालू के व्यूज़ ज़्यादा कैसे आ रहे थे, क्योंकि रिज़ा, रेहान दोनों सालू के वीडियोज़ लगा-लगा के बैठ के लूप पे देखते थे, तो मैंने इसका फ़ोन छीन लिया। मैं इस बात को मान ही नहीं सकती कि ये बच्चे के पास लास्ट 6 मंथ्स फ़ोन ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने बड़े बच्चे के पास फ़ोन ना हो। ये कॉन्टैक्ट कैसे करते होंगे एक-दूसरे को? आधे टाइम रेहान शूट करता रहता है, बहुत बार इसके हाथ में फ़ोन देखा है हमने। तो ये वाला पॉइंट पॉइंट मुझे समझ नहीं आया कैसे कह दिया इसने कि लास्ट 6 मंथ्स इसके पास फ़ोन नहीं था। फिर ये खुद ही बता रहा है कि मैंने इसे प्रॉमिस किया था अच्छे मार्क्स आएँगे तो मैं तेरे को फ़ोन दिलाऊँगा, फिर इसके एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट अच्छा आया, लेकिन फिर दीप्ति की वज़ह से हमारे सपने सारे टूट गए और फिर मैं दिला नहीं पाया, तो मैं अब इसे फ़ोन दिला रहा हूँ। और फ़ोन आईफ़ोन 16 है, मैं एंड्रॉइड भी दिला सकता था, लेकिन अभी ऐसा है कि दीप्ति की वज़ह से बहुत पैसा आ गया, तो हमने सोचा थोड़ा इसको भी एन्जॉय करा देता हूँ। तो मैंने आईफ़ोन 16 दिला दिया। खुद ही कह रहा है कि भैया नेक्स्ट मंथ इसका बर्थडे आ रहा है, लेकिन बर्थडे पे कुछ दिलाऊँगा नहीं, कहने की बात है, बर्थडे पे भी दिलाऊँगा। और देखो बोल रहा है इसके पास आईपैड्स है, एयरपॉड्स है, फ़ोन्स हैं, स्कूटर भी है, इसको फ्रीडम भी है, जहाँ मर्ज़ी ये चला जाता है फ्रेंड्स के साथ।
और अम्मी जी के साथ फैल के एसी वाले कमरे में सोता है। रात को इसको ड्यूटी नहीं देनी पड़ती बच्चे सँभालने की, घर में अजीब-अजीब स्पॉन्ज केक बनाने की। आधी रात को ऑर्डर नहीं मिलते इसको कि भई नींद से उठ के केक बनाने बैठ जाओ जी क्योंकि व्लॉग बनेगा। साल-ओपी की सेवा नहीं करनी पड़ती, बच्चे के आस-पास मंडराना नहीं पड़ता कि भई बच्चा ठीक तो है। तो इसको तो ऐश है ये, और ये शोएब को नहीं दिख रहा है। इस ब्लॉग पे ना बहुत लोगों ने लिखा है कि भई रिज़ा को भी थोड़ा-सा देख लो, रिज़ा को तो बिल्कुल नैनी बना दिया गया है वहाँ पे, और पहले भी वो नौकरानी थी, अब तो और उसका बुरा हाल कर दिया। आप उसको भी थोड़ा-सा देख लो, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि पहले भी जब रिज़ा के साथ ये सब हो रहा था ना, लोगों लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई थी और शोएब के ब्लॉग पे जा-जा के लोगों ने लिखा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 व्लॉग में उसने रिज़ा को कम दिखाया हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब मुझे ना बहुत ज़्यादा दया नहीं भी आती, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी भी हो गई है, बहुत इरिटेटिंग भी लगने लगी है, और भई उसकी माँ के सामने हो रहा है। जब माँ हट्टी-कट्टी बैठी है, एकदम सामने से कुछ बोल नहीं रही है, होने दे रही है, तो फिर हम क्यों इतनी परवाह करें? पिताजी, किसी ने कहा है कि भई पिताजी देखते नहीं, भई पिताजी तो पिताजी कहलाने लायक ही नहीं है। वो इंसान जो फ़ॉरेन में बैठा हुआ है, नाम के लिए कि मैं अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए बाहर बैठा हूँ। भई बच्चों की तुमने ये हालत कर रखी है, बीवी की ये हालत कर रखी है, दूसरों के दम पे मतलब छोड़ दिया, उनके ऊपर कि तुम पालते-पोसते रहो, एक को तुमने इतना बिगाड़ लिया। आई वुड से बिगाड़ ही लिया, क्योंकि इस यंग एज में इसको सारे गैजेट्स दे रहे हैं और पूरी अय्याशी दिखा रहे हैं इसकी, और दूसरी को बिल्कुल ही नौकरानी बना के रख दिया है। माँ अलग नौकरानी बनी हुई है। तो वो इंसान पैसा अपनी फैमिली के लिए नहीं कमा रहा है, वो पैसा सिर्फ़ अपने लिए ही कमा रहा है, और पैसा पता नहीं जा भी कहाँ रहा है। और वो इतना बड़ा घर इन्होंने बनाया है, रेनोवेट करके, तोड़-ताड़ के मौदा में, तो किसके लिए बनाया है? क्यों बनाया है? वहाँ रह कौन रहा है? रुकैया ही बताएगी। रुकैया प्लीज़ बताओ ज़रा, पोल पट्टी तुम ही खोलो, तुमसे उम्मीदें हैं कि उस घर में कौन रह रहा है? इनके ज़रा बताओ थोड़े सीक्रेट्स। रुकैया, मुझे पता है रुकैया मेरे व्लॉग सुनती है, मुझे उसके भाई ने बताया था। हाँ, मैसेज करके, रुकैया और हम लोग सुनते हैं आपके पॉडकास्ट। तो रुकैया जी पता करो, एक नानी जी कहाँ है वो भी पता करो यार, वो तुम्हारी दादी है, तुम्हारा पूरा हक बनता है। नानी कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। जब वो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि नानी का घर नहीं, तो हम रेनोवेट करा सकते हैं क्योंकि वो तो मामा का घर है फ्रेंड्स, हमें उसमें थोड़ी ना कुछ मिलने वाला है, तो हम क्यों पैसा लगाएँ? और फिर नानी तो आधे टाइम ना मुंबई में ही होती है, हमारे पास ही होती है, तो कभी-कभी यहाँ आती है। भाई तुम्हारी नानी को गए पता नहीं कितने महीनों हो गए हैं, और नानी आ क्यों नहीं रही? दीपिका की बीमारी के बारे में नानी जी ने कोई कंटेंट नहीं दिया, तुम्हारे बच्चा हो गया उसका कोई कंटेंट नहीं दिया। तो रुकैया भई जाओ, अपनी नानी जी तुम्हारे घर, तुम्हारे मम्मी-पापा के घर के पीछे ही है, जाके तुम नानी जी से पूछो क्या कर रही है नानी जी को, ज़रा दिखाओ अपने ब्लॉग में, और थंबनेल पे भी लगाना। और जो-जो इंसान इसके ब्लॉग में आ चुका है ना, उनको अगर तुम्हें एक्सेस है उन लोगों की, तो उनको यूज़ करो, उनको थंबनेल में लगाओ, और उनको दिला दो थोड़े बहुत। अगर महर आने वाली है, अभी महर काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, महर पे लोगों की बड़ी सिम्पैथी है, तो महर को यूज़ करो, उसको दिला दो एक फ्रॉक, एक ड्रेस, कुछ भी है। और अभी पता चला है कि रुकैया का एडसेंस आ गया, उसका वीडियो मुझे देखना है। मतलब व्हिच मीन्स कि उसको उसकी जो बोलते हैं ना पेमेंट आनी शुरू हो गई होगी। तो ख़ैर, ये बात सिर्फ़ रुकैया बता सकते हैं कि नानी जी कहाँ हैं, बाकी ये लोग तो आधी चीज़ें गोल कर देते हैं। अब यहाँ पे बच्चे को उसने तो सबा इब्राहिम ने कर दिया था कि रूहान को हमारा गिफ्ट पसंद नहीं आया, तो भाई को लगा होगा भई अब इसने बहन ने इतना लिख दिया कि हमारा गिफ्ट पसंद नहीं आया, तो चलो भई इसको फिर से बिठाते हैं, कोशिश करते हैं। और पीछे लाल कार भी है भई, तुम्हारे यहाँ गिफ्ट लाल रंग के लाते हो इसीलिए वो डरता है क्या? एक्चुअली ना व्हीकल से डरता है ये। जो चीज़ इसके पाँव के पास आती है ना ऐसे चल के, तो इसमें भी मैंने ध्यान से देखा, तो इसकी मोटरसाइकिल जो इसके पास आ रही थी ना, तो ये डर रहा था। तो भई बच्चा है, अब मैं क्या बोलूँ कि डरता है तो डरता है, अब इसमें क्या कर सकते हैं। अब शोएब कहता है कि देखो मम्मी-पापा की एनिवर्सरी थी तो हम घर में खाना खाएँगे, और खुशामदीद से आ रहा है चिकन, तो पहले भाई ने बता दिया कि नहीं तो सबा इब्राहिम बड़ा ब्रैग करेगी, फ्रेंड्स ये चिकन हमारी तरफ से आया है, फ्रेंड्स ये खुशामदीद की तरफ से आया है, जो हमारी दुकान है जो चल नहीं रही पब्लिक के लिए, लेकिन हम अपने घर के लिए खाना बनवा लेते हैं फ्रेंड्स, उससे अब क्या करें? तो हमारे से तो बनता नहीं है, बेटी खाला कितना करेगी? नीचे अम्मी का भी बनाती है, हमारा भी बनाएगी, बच्चा भी सँभालना है, तो बेटी खाला के घुटने जवाब देने लगे हैं, तो हमने बाहर से मँगवा लिया। तो यहाँ पे करके सबा इब्राहिम जी आती हैं। अब सबा इब्राहिम जी आती है तो भैया सबा इब्राहिम जी, जैसे मैं कहती हूँ कि पूरी फ्रेश लगती है, जबकि इसको 40 डेज़ नहीं हुए हैं। अभी 1 महीना और 1 2-4 दिन हुए हैं, लेकिन ये बंदी पूरी फ्रेश दिखती है। कोई कह नहीं सकता कि इसका बच्चा 1 महीने का ही है अभी, वो भी सिज़ेरियन से। ये बंदी मुझे लगता है पूरी रात सोती है और पूरा दिन आराम करती है। ये फ़ीड-वीड का भी मुझे लग नहीं रहा कि कुछ कराती है। बाकी बच्चे को सँभालने के लिए तो इसके घर में पूरी फ़ौज है ही। वैसे अभी नाज़ा खाला दिखनी थी, नाज़ा खाला जा चुकी हैं, जो सबा के ब्लॉग में आएगा, और एनिवर्सरी पार्ट आएगा और लैपटॉप दिन आएगा।
अब यहाँ देखो रिज़ा को, रिज़ा ऐसा लग रहा है रिज़ा माँ है इस बच्चे की। रिज़ा पूरे टाइम सँभाल के बैठी हुई है आराम से और पूरा जैसे होता है ना मदरली फीलिंग रिज़ा ही ले रही है। और रिज़ा थोड़े दिन बाद ऐसा होगा कि बच्चा रिज़ा को ही सम्मान समझेगा, रिज़ा को ही पहचानेगा और रिज़ा के पास ही जाएगा। सबा इब्राहिम को तो सोचेगा कोई है आंटी। और ऐसा ही होता है, बच्चे ना अटैच हो जाते हैं, जो उसको ज़्यादा प्यार करता है, ज़्यादा गोदी में लेता है, उसी से अटैच हो जाते हैं। लेकिन सबा को कोई चिंता नहीं है, सबा का भैया मुझे बच्चा पैदा करना था मौदा के लोगों को चुप करने के लिए और मेरा कंटेंट कम हो रहा था व्लॉग्स में दिखाने के लिए और हो भी रहा है। इसने जो बच्चे की क्लिपिंग डाली थी, कोई रील वगैरह डाली थी इंस्टा पे, जिसमें रूहान उसमें उसके साथ खेल रहा है, जो फ्लावर वाला इमोजी लगा-लगा के डालती है ना, तो उसमें 7-8 मिलियन व्यूज़ आ गए। बाकी में इसके 1.5-2 मिलियन व्यूज़ आते हैं। तो बच्चे के कंटेंट लोग देखते हैं, तो इसको तो मिल गया कंटेंट, अभी दिखाएगी। अभी तो बच्चे को इतना छुपा रही है, इतना कि पूरा मतलब एक-एक सेकंड उस पे इमोजी लगा रही है, चाहे उसकी शक्ल दिख रही हो, चाहे नहीं दिख रही हो। और बस रुक जाओ, एक बार इसने फेस रिवील का ड्रामा किया नहीं, फिर तो पूरे टाइम बच्चे की शक्ल दिखाएगी। आई थिंक फिर पब्लिक बोर भी हो जाएगी, कितना देखेंगे बच्चे को वो। यहाँ पे सनी के बारे में पूछा जाता है, भाई पूछता है सनी नहीं आया? तो बोलते हैं नहीं वो फैज़ल को छोड़ने गया नीचे। पिताजी बोलते हैं कौन फैज़ल? पिताजी को पता ही नहीं। पापा इब्राहिम तो अलग ही दुनिया में है, उन्हें पता ही नहीं कि जो घर में क्या चल रहा है इन दोनों के। वो सबाई बताए वो आया हुआ है ना, जो लड़का आया हुआ है। इन्हें कोई रिश्ते नाते घर में कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ पता नहीं माता-पिता को। पापा आप लगता है मेरे व्लॉग नहीं देखते हो आजकल? अरे नहीं बेटा बहुत फ़ीड कराते हो तुम लोग, अभी फ़ीड कराते हो इसलिए नहीं देखते, हम नहीं देख पाएँगे तुम्हारे फ़ीड वाले व्लॉग। अभी हम देखना छोड़ दिए हैं, अभी हम आराम से पिक्चर देखते हैं, सिनेमा देखते हैं हम, हेलन का नाच देखते हैं हम, अभी फ़ीड का नाटक नहीं देखना हमको। जहाँ देखो फ़ीड। तो यहाँ पे जो शोएब भाई अपना बताता है कि आज ना माताजी सब्ज़ी लेके आई थी, माताजी रोज़ सुबह-शाम माँ पिताजी के लिए सब्ज़ी लेके आती है, रोटी लेके आती है। माताजी आज सब्ज़ी लेके नहीं आई और रूहान लेके आया और अंकल जी ने खाई तो इतनी मिर्ची थी, इतनी मिर्ची थी। और माताजी बोलती है मैं इसीलिए लेके नहीं आई कि बहुत मिर्ची थी। अरे भाई मिर्ची थी, जब तुम्हें पता चल गया था तो कुछ और बना देती और अगर बहुत लेट हो गया था तो बोल तो देते कि इसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा है, ध्यान से खाना। अंकल जी कहते हैं हमने तो खा ली फटाफट भूख बहुत लगी थी। फिर आँखें लाल हो गई, आँसू-आँसू निकल आए। ये इनके एनिवर्सरी पे है। माताजी ने पूरा बदला ले लिया, हमारे साथ नहीं रहते हो देखो, अभी आराम से रहते हो, आराम से ऊपर एसी चला के सोते रहते हो, तो ये लो मिर्ची वाला खाना देंगे हम तुम्हें एनिवर्सरी पे, याद तो करोगे हमें कम से कम, रोओगे तो। और यहाँ देखो बेटी खाला बैठी हुई है। बेटी खाला को इन्होंने ना हाय हेलो, कोई दुआ सलाम, कुछ व्लॉग में नहीं लिया, कोई डायलॉग नहीं दिया, साइडलाइन कर दिया कि भैया तुम्हारी औकात यही है, पीछे बैठो बैकग्राउंड में, ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, मतलब मोस्टली तुम पीछे बैठो बैकग्राउंड में, घर के काम करो। और मेहर भी बैठे शांति से, ना मेहर को लिया। वैसे तो एक तरीके से ठीक भी है कि कंटेंट मत बनाओ इन्हें। ये तुम्हारा कंटेंट नहीं होने चाहिए, तुम अपने दम पे चलाओ। सबा इब्राहिम का तो उल्टा है, सबा इब्राहिम अपने दम पे चला ही नहीं सकते। सबा इब्राहिम और सनी अगर चला लेना व्लॉग अपने दम पे, जैसे दीपिका शोएब अपने दम पे चला ही रहे हैं ना, जैसे भी चला रहे, चला तो रही है, तो बड़ी बात होगी उन लोगों ने अगर चला लिया अपने दम पे तो। और ऐसा लग रहा था मुझे शायद सनी आया ही ना हो, लेकिन सनी आया था और सनी की इज़्ज़त देख लो। इज़्ज़त इसे कहते हैं जब कोई इग्नोर करता है ना तुम्हें और पूछता भी नहीं और व्लॉग में ले भी नहीं रहा है, उससे पता चल जाता है तुम कितने इज़्ज़त वाले इंसान हो। यहाँ पे सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं तो मुझे लगा सनी नहीं आया होगा शायद और फिर सबा इब्राहिम कुछ बहाना मारेगी, उनको अर्जेंटली खुशामदीद जाना पड़ गया सैलरी देने के लिए लोगों को। लेकिन नहीं, सनी यहाँ पे बैठा था और वो अपना व्लॉग बना रहा था। भाई सनी की औकात देख लो, यहाँ पे सब लोग खाना खाएँगे लेकिन वो अपना शूट-वूट करेगा, वो नहीं खाना खाएगा और उसको कोने में बिठाया हुआ है। भाई भी नहीं पूछता, भाभी भी नहीं पूछती, सबा भी नहीं पूछती, माता-पिता तो सबा के उसे बिल्कुल पूछते ही नहीं हैं। तो ये है इसकी असली इज़्ज़त ससुराल में। लेकिन फिर भी बेशर्मों की तरह यहाँ पड़ा हुआ है, ये नहीं कि भई जाए अपना मौदा, अपने माँ-बाप के साथ रहे और व्लॉग तो वहीं पे भी बन जाएँगे, लेकिन वहाँ पे इसकी मंडली नहीं होगी ना और वहाँ पे ऐशो-आराम नहीं होगा, वहाँ पे इसको सबा को ऐशो-आराम नहीं मिलेगा ना, इसलिए इसको डर लगता है, वो घबराहट होती है मौदा में तो फिर असली घबराहट हो जाती है इसको। और ये देख लो यहाँ पे शोएब भाई बोल रहा है कि देखो ऐसा है कि दीपिका अब घर का खाना खाएगी और बाहर का खाना नहीं खाएगी, घर का सिंपल खाएगी। लेकिन बाकी घर वाले क्या? बाकी घर वाले चाहे कुछ भी खाएँ, तेलम तेल मटन खाएँ और इतना नॉन-वेज खाते हैं, ऑलमोस्ट हर रोज़ ये नॉन-वेज खाते हैं, अंकल को छोड़ के। लेकिन अभी तो अंकल भी खा रहे हैं, बट बाकी लोग तो हर रोज़ खा रहे हैं, तेलम तेल खा रहे हैं, उनको कुछ नहीं। अभी दीपिका इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकली है, अगर वो प्रॉब्लम सही में असली प्रॉब्लम थी, वो निकली है इतनी प्रॉब्लम से, तो ये एक लेसन मिल जाना चाहिए ना सबको, पूरी फैमिली को कि हमें इन सब चीज़ों को अब थोड़ा-सा
साइड कर देना चाहिए, हमें हेल्थ पे फ़ोकस करना चाहिए और रिज़ा की हेल्थ देख लो कितनी ज़्यादा है, कोई इस पे बात करता है? कोई भी बात नहीं करता, किसी को पड़ी है परवाह है? नहीं है। शोएब ने रिज़ा का नाम लेना तक छोड़ दिया है, उसके बारे में कभी बात भी नहीं होती, रेहान के बारे में बात होती है। जैसे होता है ना बिल्कुल ही डिवाइड एंड रूल चल रहा है इनके यहाँ कि एक बच्चा तेरा, एक बच्चा हमारा। अब तू जो अपने वाली अपने बच्चे के साथ जो मर्ज़ी कर, हम अपने बच्चे के साथ जो मर्ज़ी करेंगे। तो वो है, सबा ने तो नौकर बना दिया है और नौकर, नैनी और बुरा हाल कर रखा है। रिज़ा हमेशा थकी हुई, परेशान, ऐसे खोई-खोई सी, लॉस्ट सी लगती है और बच्चे को ऐसे गोदी में लेके बैठी है जैसे कि भैया इसका खुद का बच्चा हो। और जिसका खुद का बच्चा है वो तो आराम से बैठी है, गप्पे मार रही है, खाना खा रही है और रिज़ा खड़ी है। हर वक़्त जहाँ-जहाँ ये छोटा बच्चा होता है ना, वहाँ पे उसके आस-पास रिज़ा मंडरा रही होती है, जैसे ना पूरे टाइम उसको नज़र रखने के लिए बोला गया है। तो ऐसा ही है बस इनका जहान और इनकी दुनिया, पूरे फ्रॉडस्टर हैं ये लोग, ऐसा नहीं है, मज़ाक नहीं है, फ्रॉड बना रखा है पब्लिक को और पब्लिक बने जा रही है। तो चलिए बस यही था, अभी आएगा कल आएगा सबा का, ये 3 कंटेंट मैंने बता दिए हैं, ये आएगा, हो सकता है ये एनिवर्सरी वाला पार्ट इसके अगले वाले में कैश कराएँ, अभी तो नाज़ा खाला जाएँगी और रोएगी और लैपटॉप देंगे, अभी ये वाला पार्ट आएगा। तो चलिए बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।